अब बेटा देखते हैं राइट इशू ऑफ राइट शेयर्स। इशू ऑफ राइट शेयर्स बहुत एक अच्छा तरीका है, या फिर ये कहें कि यहाँ पर हम अपने एग्जिस्टिंग जो हमारे अभी एक्चुअल में हमारी फर्म में जो मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उनको जब हम सबसे पहले इशू करते हैं शेयर्स को, जब हमें अपने इशू करने हैं शेयर्स, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे अप्रोच करेंगे कि क्या आप हमारे शेयर्स लेंगे। उनको आप एक प्रपोजल देंगे कि आप हमारे शेयर्स ले सकते हैं, और उन्हें एक टाइम पीरियड दे देंगे। सपोज़ 15 दिन का टाइम पीरियड दे दिया कि आप इतने टाइम पीरियड में अगर आपको लेने हैं ये शेयर्स तो आप हमें बता दीजिएगा। अगर आप तब तक नहीं बताते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि सामने वाला बंदा शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसमें होता क्या है, इशू ऑफ राइट शेयर्स, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कंपनी में प्रेजेंट में शेयर होल्डर्स हैं उनको आप अप्रोच करोगे कि आप शेयर्स ले लो, और उनको आप शेयर्स कम प्राइस पे दोगे, एक्चुअल फेस वैल्यू पे नहीं दोगे। ठीक है, और यहाँ पे उन्हें एक प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ आप पहले लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा क्या कहा गया है, वेयर अ पब्लिक कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज इट सब्सक्राइब्स कैपिटल एट एनी टाइम, then such further share must be offered to the existing shareholders of equity shares in the proportion of capital paid up। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर जो हम शेयर्स को ऑफ़र करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम जितने, सपोज़ हमने 100 शेयर्स को इशू किया तो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स जितने हैं उनके सामने 100 शेयर्स रख दिए और कह दिया कि जिसको जितने लेने हैं वो ले सकता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनका जिस हिसाब से रेशियो है शेयर कैपिटल का, वो उतने ही रेशियो के हिसाब से उन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से हिस्सा अपना ले सकते हैं। ठीक है, दस अ कंपनी इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू फर्स्ट ऑफर द फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। हाउएवर शेयर होल्डर हैव टू राइट्स। इसमें शेयर होल्डर्स के दो राइट होते हैं, या तो शेयर होल्डर इसे एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, या तीसरा केस ये कर सकता है, रीअनाउंस द ऑफर इन द नेम ऑफ सम अदर पर्सन। वो ये भी कर सकता है कि इसको रीअनाउंस कर सकता है किसी और बंदे के नाम पर। ठीक, फिर यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा, सेक्शन 62 लेज डाउन दैट द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। द ऑफर शुड बी फर्स्ट मेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर इक्विटी शेयर। यहाँ पे जो भी उनका इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रपोर्शन होगा, सपोज हमारे यहाँ 2 शेयर होल्डर हैं तो एक का रेशियो 60% है, एक का रेशियो 40% है, तो हम ये मानेंगे कि अगर हम 100 शेयर्स ला रहे हैं तो 60 शेयर पहला वाला बंदा ले सकता है और 40 शेयर दूसरा वाला बंदा ले सकता है। उनके रेशियो के हिसाब से ही हम उनको यहाँ पर शेयर्स के लिए ऑफ़र देंगे, एंड देन उन पे डिपेंड करता है कि वो कितने उसमें उतने अमाउंट में से लेना चाहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है, अ नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर मस्ट बी गिवन एंड एटलीस्ट 15 डेज शुड बी गिवन टू एक्सेप्ट द ऑफर। यहाँ पे एक नोटिस दिया जाएगा, ऑब्वियसली बात है, एक रिटन फॉर्म में उन्हें ऑफ़र किया जाएगा कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, और आपको 15 दिन दिए जाते हैं कि आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। If the article of association provide the right to transfer the offer in the favor of his nominee must be given। अगर उस फर्म का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो उन्हें अलाउ करता है कि ऐसी कंडीशन में जब उन्हें शेयर्स को ऑफ़र किया जा रहा है तो जिसको ऑफ़र किया जा रहा है वो अपने नॉमिनी को ऑफ़र कर सकता है, तो वो ऑफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। सपोज़ मैं शेयर्स, आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, मैं आपको शेयर्स ऑफ़र कर रही हूँ, आप क्या चाहते हो कि नहीं, जो आपका नॉमिनी है आप उसको देना चाहते हो शेयर्स, तो ये आप तभी कर सकते हो जब मेरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ मेंशन हो। After the expiry of time as given in the notice or on the receipt of the earlier intimation from the shareholder that he declines to accept the shares, the board of director may dispose of such shares in such a manner as they think beneficial to the company। इन्होंने कहा जब टाइम ख़त्म हो जाएगा और अगर शेयर होल्डर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस कंडीशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस भी तरीके से उन शेयर्स के लिए डिसीजन लेना चाहें जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो वो किया जाएगा। फिर इन्होंने बोला एग्जेम्पशंस क्या हैं, फॉलोइंग एग्जेम्पशंस अंडर विच फर्दर शेयर्स कैन बी ऑफर्ड व्हेन अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास टू दैट इफेक्ट। अगर इस चीज़ के लिए कोई स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी लेके आ रही है तब
या व्हेन एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज पास टू दैट इफेक्ट एंड अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी नॉर्मल हमारा क्या कहते हैं रिजोल्यूशन पास्ड है और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें अनुमति दे रही है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक्ट मेरी कंपनी के फेवर में है तो इसके लिए मुझे अनुमति दी जाए, अगर वो एक्ट किसी को हार्म नहीं कर रहा है तब। कंडीशन ऑफ इशू, पेमेंट ऑफ राइट शेयर्स में बी लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब है एक साथ पेमेंट देना और इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे सकते हो। अगर 50 रुपये का शेयर है तो 25-25 दो बार दे दिए या 4 बार में दे दिए, वो है। सेल ऑफ राइट ऑप्शन, द राइट टू परचेज कैन बी सोल्ड, दस दोज पर्सन हु परचेज द राइट आर एंटाइटल्ड टू परचेज फ्रेश शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो यहाँ पर द राइट टू परचेज कैन बी सोल्ड और द दोज पर्सन हु परचेज द राइट आर एंटाइटल्ड टू परचेज फ्रेश शेयर्स ऑफर द कंपनी। इन्होंने यही चीज़ बोली है कि यहाँ पर जो सेल की कंडीशन है वो भी अकर हो सकती है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका टॉपिक इशू ऑफ राइट ऑफ शेयर्स।